पहले किसी गांव में एक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी मर गई थी। उसी गांव में एक नारी रहती थी जिसका पति मर चुका था। उन दोनों के एक एक बालिका थी। वे मित्रता से रहती थी। एक दिन जब मनुष्य की कन्या महिला के घर आई तब महिला ने कहा, तुम घर जाकर अपने पिता को कहो कि मैं उनके साथ विवाह करना चाहती हूँ। यदि मेरा विवाह उनके साथ हो जाएगा तब मैं तुमसे अधिक प्यार करूँगी। जब बालिका अपने घर आई तो उसने सारी बात पिता को कह सुनाई। पिता ने कहा, क्या करूँ, विवाह से संतुष्टि भी होती है, दुख भी। उसने अपनी पुत्री को कहा, बालिके मेरे जादू वाले जूतों को लाओ, उसमें जल भरो, यदि जल उसमें नहीं ठहरेगा तो मैं विवाह करूँगा। उस जूते में एक छेद था, डालते ही सारा जल नीचे गिर गया। शीघ्र ही सुबेला में उनका विवाह हो गया। पहले तो नारी ने उस बालिका का आदर किया, किंतु बाद में उसे दुख देने लगी तथा अपनी पुत्री का पोषण अच्छी तरह से करती थी। फिर भी दिनों दिन उसकी कन्या कुरूप कमजोर होती जाती थी। एक बार सर्दी में जब बर्फ गिर रही थी तब उसे उस सौतेली माँ ने कागज का चोगा देकर कन्या को कहा, जंगल में जाकर बेर लाओ। कन्या ने कहा, इस भयानक सर्दी में बेर कहाँ मिलेंगे। उसे फटकारती हुई सौतेली माँ यूँ कहने लगी, हे निर्जल, जब तक तुम बेर नहीं ले आओगी तब तक इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद रहेंगे। रोती हुई बालिका वन की ओर चल पड़ी। वन में घूमते हुए उसने एक झोपड़ी देखी। वहाँ 3 बौने सिगड़ी ताप रहे थे। जब वहाँ बैठकर वह कन्या भोजन करने लगी तब सफ़ेद मूँछों वाले बोने ने कहा, हमारे लिए भी कुछ भोजन दो। उन चारों ने अच्छी प्रकार बांटकर भोजन किया। सफ़ेद मूँछों वाले बोने ने कहा, तुम इस भयानक सील में कैसे आई। उसने सारा वार्तांत सुनाया। बोने ने कहा, तुम झाड़ू लेकर झोपड़ी को साफ करो, हम तुम्हारे लिए बेर लाएंगे। बालिका को विनम्रता एवं उसे वरदान दिए। एक ने कहा, यह कन्या दिन प्रतिदिन सुंदर हो। दूसरे ने कहा, जब यह बोलेगी तो इसके मुंह से सोने के टुकड़े गिरेंगे। तीसरे ने कहा, यह कन्या किसी राजकुमार की महारानी बनेगी। बेर के फल लेकर वह घर पहुंची। बेर के फल देखकर माता चकित हो गई। जब कन्या बोलने लगी तब वहां सोने के टुकड़ों का ढेर लग गया। लड़की के इस अमानुषिक शक्ति को देखकर सौतेली माँ के टुकड़े लेकर चुप हो गई। यह सुनकर सौतेली माँ की पुत्री ने कहा, माँ मैं भी वन में जाकर बेर के फल लाऊंगी। वन में घूमते हुई वह भी वहां पहुंच गई जहां बोने रहते थे। वह इच्छा अनुसार झोपड़ी में जाकर मक्खन खाने लगी। सफ़ेद मूँछों वाले बोने ने मक्खन मांगा। उसने कहा, मेरे पास मक्खन नहीं है। बोने ने कहा, झाड़ू लेकर इस झोपड़ी को साफ करो। लड़की बोली, क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ। ऐसा कहकर बेर लेने के लिए वन में घूमने लगी। उन तीनों बोनों ने उसे श्राप दिया। एक बोने ने कहा, यह दिन प्रतिदिन कुरूप होती जाएगी। दूसरे बोने ने कहा, जब ये बोलेगी तो इसके मुंह से मेंढक निकलेगी। तीसरे बोने ने कहा, यह दुखित होकर मरेगी। कहीं भी उसे बेर नहीं मिले और वह घर पहुंची। जब वह बोलने लगी तब उसके मुंह से मेंढक निकले। पुत्री की यह स्थिति देखकर माता भी बहुत दुखी हुई। एक दिन सौतेली माँ ने पुत्री को कहा, इस जाल को लेकर बर्फ में गाड़ दो। वह वैसा ही करने लगी। उसी मार्ग से एक राजा जा रहा था। सुंदरी बालिका को देखकर उसने कहा, सुंदरी बालिके, क्या तू मेरे साथ विवाह करेगी। बालिका ने कहा, यह मेरा महान सौभाग्य होगा। राजा बालिका को राजमहल ले आया और उन दोनों का विवाह हो गया। 1 वर्ष बाद उसने एक पुत्री को जन्म दिया। जब सौतेली माँ ने सुना कि वह कन्या महारानी बन चुकी है तब ईर्ष्या से अपनी लड़की के साथ राजभवन गई तथा कहने लगी, हे पुत्री, तुम मुझसे सलाह लिए बिना ही यहाँ आ गई। बालिका ने सौतेली माता का सत्कार किया, परंतु दूसरे दिन जब राजा नगर के बाहर गया हुआ था तब उन दोनों ने उस लड़की को पकड़ा और राजमहल के समीप ही नदी में डाल दिया तथा अपनी लड़की को उसके स्थान पर सुला दिया। राजा अपने महल में लौट आया तब सौतेली माँ ने कहा, मेरी महारानी बेटी सोई है, आप विश्राम कीजिए। राजा लेट गया। इधर महारानी नदी को पार कर निकल आई। उसने सारी कहानी राजा को सुनाई। क्रोध होकर राजा ने सौतेली माँ को तथा अकुरूप बालिका को पेटी में बंद करके पहाड़ की चोटी से उन्हें गिराने का आदेश दिया। इसीलिए किसी ने कहा है, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है।